मध्य प्रदेश के बड़े नेता कहे जाने वाले कमलनाथ अब सोचकर बैठे हैं कांग्रेस को करेंगे या ना। एक महीने से चल रहा है कमलनाथ को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा। बीजेपी में जाएंगे कमलनाथ, मीडिया में मचा हुआ है हंगामा। क्या कमलनाथ विधानसभा चुनाव से पहले ही कर चुके थे बीजेपी से डील? कांग्रेस को ले डूबी वही खुफिया डील। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब एक्शन में आई हाई कमान। कमलनाथ की जगह पटवारी को दे दी एमपी कांग्रेस की कमान। अगर आपको हमारा किया गया काम पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ की बीजेपी में जाने की अटकलें लगातार जारी है। कमलनाथ अब ना तो पार्टी कार्यालय में नजर आते हैं, न ही किसी कार्यक्रम में। ऐसा लगता है कमलनाथ लगातार कांग्रेस पार्टी से दूरी बना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है। दरअसल एक खबर अखबार में छपी खबर ने कमलनाथ की पोल खोल दी है। इस खबर ने कमलनाथ की उस डील की पोल खोल दी है जो विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ ने बीजेपी से कर रखी थी। अखबार में छपी खबर के अनुसार कोई कह रहा है कमलनाथ सीबीआई, ईडी और अप्रैल में आने वाले सिख विरोधी दंगे के फैसले से डरे हुए हैं, तो कोई कह रहा है कि कमलनाथ अपने बेटे सांसद नकुलनाथ के भविष्य के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि 2023 में संपन्न विधानसभा चुनाव से पहले ही कमलनाथ की भाजपा से डील हो चुकी थी। भाजपा से ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस डील को अंतिम रूप दिया गया। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कुछ ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा जो भाजपा उम्मीदवारों से आसानी से हार सके। कई विधानसभा क्षेत्रों में तो फर्जी तरीके से सर्वे में उम्मीदवारों के नाम सामने आए। बात बुधनी विधानसभा की करे तो वहाँ किसी भी तरह के सर्वे को कोई महत्व नहीं दिया गया और भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने एक ऐसे उम्मीदवार को अचानक मैदान में उतार दिया गया जो लाखों वोटों से चुनाव हार सके, जिसका जनसेवा से कोई सरोकार नहीं, जिसका क्षेत्र की जनता से कोई सरोकार नहीं था। जबकि बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता कांग्रेस से एक ऐसा उम्मीदवार चाह रही थी जो शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देकर चुनाव जीत सके, लेकिन कमलनाथ ने जनता की इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। इसी तरह सैकड़ों उम्मीदवार सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस को पटखनी देने के लिए मैदान में उतारे गए। इसका परिणाम ये निकला कि इतनी बड़ी लहर और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद 66 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट कर रह गई। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो विचारणीय है। सभी सर्वे, पूरे देश का मीडिया, पूरे प्रदेश का मीडिया, राजनीतिक विश्लेषक और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये मान चुके थे कि 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन इन सभी के आकलन पर पानी फेरने का काम कमलनाथ ने किया। दरअसल इस पूरी चालबाजी और गद्दारी के पीछे कमलनाथ का व्यापार था। जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए धंधा ठप करने की चेतावनी दी थी और ये चेतावनी कमलनाथ को ऊपर से नीचे तक हिला गई। वैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सभी नेता कमलनाथ को असीम स्नेह करते हैं। वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कमलनाथ को बताते हुए कहा कि ये केवल अफवाह है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ कभी कांग्रेस छोड़ ही नहीं सकते। तो इसका सीधा मतलब है कांग्रेस के नेता कमलनाथ को असीम स्नेह करते हैं। किसी भी दल को किसी नेता के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी बड़ा नेता हो, फर्क पड़ता है तो उस जाने वाले नेता को। कल उस नेता को जनता दोगला, बेईमान और गद्दार कहकर कल संबोधित करती है। पार्टी धरती के समान है और नेता उस धरती पर उगने वाले पेड़, कुछ पेड़ गिर भी जाए तो धरती को क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह से किसी भी दल से कितना बड़ा भी नेता क्यों न चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दल ही नेता की प्रसिद्धि और उसकी प्रतिष्ठा का जनक होता है। कमलनाथ अगर कोई नाम था तो वो कांग्रेस के कारण। क्या नहीं दिया पार्टी ने कमलनाथ बनाया है। वैसे इन सब पर तभी विराम लग जाता है जब कमलनाथ से मीडिया ने पूछा कि आप बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं। तब कमलनाथ ने उत्तर दिया कि समय आने पर बता दूंगा। बस यहीं से इस बात को बल मिलता है। ये एक बड़ी डील कमलनाथ भाजपा के साथ कर चुके हैं। वैसे कमलनाथ भाजपा के लिए कोई बड़ा उपहार या भाजपा के लिए कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कमलनाथ मध्य प्रदेश में कभी लोकप्रिय रहे ही नहीं थे और ना है। यही कारण है 15 महीने में पहले सरकार फिर गई और फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 66 सीट ही मिली। ये डील आज नहीं बल्कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ही हो चुकी थी।